नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज भयंकर गिरावट, बहुत भयंकर गिरावट हुई है। क्लोज टू 2.25% के आसपास निफ्टी इस वक्त डाउन ट्रेड कर रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी जो है वो 14,670 के आसपास की क्लोजिंग दे, जो कि अभी चल रहा है रेट 14,648 के आसपास का। यानी कि 20-22 पॉइंट निफ्टी यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। अभी जो टाइम चल रहा है 3:26 पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, बाजार क्यों गिरी उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीजन बाजार में गिरावट का है ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो इतनी भी कमज़ोर नहीं थी जितनी हमारी बाजार कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखोगे वहाँ पर 0.25% की भी गिरावट नहीं है, मतलब कि 0.75% की भी वहाँ पर गिरावट नहीं है। हम इससे 3 गुना ज़्यादा गिरे पड़े हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने आज बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बाजार में तोड़ दिया, जो कि 15,000 का लेवल था निफ्टी में। और 15,000 के लेवल का सपोर्ट तोड़ने के बाद बाजार अचानक से गिरावट दिखाई है। और यही चीज़ का डिस्कशन काफ़ी दिनों से चल रहा था। बाजार में ऊपर से जो ओवरबॉट सिचुएशन वाली कंडीशन बनी हुई थी, ये गिरावट एकदम हेल्दी टाइप की मानी जा सकती है। लेकिन जो टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट टूटे हैं, यहाँ पर हमारे लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन बनी। कुछ स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं बाजार में आज माहौल कैसा रहा। क्या ये जो बाजार में गिरावट है 2.25% के आसपास की, क्या इससे भी भयानक हो सकती थी? उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता दूं 14,645-46 रेट चल रहा है निफ्टी 50 का। चलिए कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं। हम आएंगे 3 मिनट बाद वापस लौटकर इस चार्ट पर देखेंगे कि क्लोजिंग कहां पर हुई। उससे पहले कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन जरूरी है। एचडीएफसी बैंक, अगर देखिए ये बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हो ये बैंक की जो ट्रेडिंग हो रही है अभी भी, ये बैंक की जो ट्रेडिंग है वो अभी भी पॉजिटिव साइड की है। ठीक है, तो सोचिए कि एक बैंक जो पूरे के पूरे निफ्टी बैंक को संभाल सकता है, जो पूरी पूरी निफ्टी को अकेले संभालता है, वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। दिन के एक समय के दौरान ये 1.5% ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। यानी कि निफ्टी को अकेले दम पे सहारा देने की पूरी कोशिश एचडीएफसी बैंक की थी 1540 रुपए के आसपास। ऊपर से ये कंडीशन आप देख सकते हो, इसमें कितनी भयानक प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस कारण एक बात आपको सोचनी चाहिए कि अगर एचडीएफसी बैंक डाउन नहीं है और निफ्टी 2.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, 2-2.25% के आसपास की, तो ये लेवल सच में बड़ा खतरनाक है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक अगर 1-2% डाउन होता तो निफ्टी आज 2.25% के आसपास डाउन होती। बिल्कुल, ये बात में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए आपको। एक और बैंक की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी आप देख सकते हो पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। और ये दोनों ही बैंक मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है, मेरे पोर्टफोलियो के हीरे टाइप के आप इसको कह सकते हो। आपके लिए डिस्क्लेमर भी है। लेकिन ये जो स्टॉक्स डाउन नहीं है, क्या इनका कोई विशेष कारण है? जी हाँ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक हाइप बनी हुई थी वो खत्म हुई, तो लोगों का भरोसा फिर से वापस उन्हीं अच्छे पसंदीदा बैंकों पे आता है। इसीलिए ये बैंक जो हैं वो डाउन नहीं है और निफ्टी को पूरा सहारा देने की भी कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सिंपली। आप एक पीएसयू बैंक भी आप देख लीजिए जो सबसे बड़ा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत तगड़े लेवल पर आपको यहाँ पर खरीदवाया गया है। किसके द्वारा? टीबी एनालिस्टों के द्वारा। और अब ये स्टॉक 385 के आसपास फिर से आकर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब सोचिए कि अगर निफ्टी के जैसे ये यहाँ पर भी ये सपोर्ट टूट जाता है तो आपको कौन सा रेट मिलेगा, आपको सब पता है। ये वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका डिस्कशन करेंगे हम। अभी थोड़ा सा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर वापस, देखते हैं कि निफ्टी अपनी क्लोजिंग कहाँ पर दे रही है। कुछ और स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं आज। उसके बाद जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो तो आप सब जानते ही होंगे कि सब एकदम धड़ाम धड़ाम हो गए हैं आज सारे स्टॉक। अभी निफ्टी 14,640 के आसपास की ट्रेडिंग दिखा रही है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग होगी। एग्जैक्ट क्लोजिंग मुझे जहाँ तक उम्मीद है 14,670 के आसपास की आनी चाहिए, क्योंकि बाजार में वहीं पर एक बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है टेक्निकल लेवल्स पे। ठीक है, अब ऑप्शन डेटा कैसे बनेंगे वो हम शाम को एक्सप्लेन करेंगे। अभी निफ्टी की जो आपको प्रोविजनल क्लोजिंग मिली है 14,642 रुपये 25 पैसे के आसपास मिली है। इसको आप नोट रखिएगा। हम कुछ अब स्टॉक्स की बात करेंगे। ओएनजीसी, यहाँ पर लगातार दिन भर एक बढ़िया खरीदारी रही, लेकिन आखिरी घंटे के दौरान यहाँ पर भी एक बड़ी बिकवाली आई और ये कैंडल आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। आपको सब पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। वेदांत, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम आज दिखाया। ये तो कमाल का चला है आज, स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया। ये बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। खैर ये किसी इंडेक्स का पार्ट तो है नहीं, लेकिन इंडेक्स का पार्ट जो है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, मतलब मेटल सेक्टर आज बहुत तगड़े से चमक रहे थे। ओवरऑल मतलब टाटा स्टील ले लीजिए, हिंदाल्को ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब बढ़िया निफ्टी को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ साथ दो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक भी निफ्टी को बेहतरीन सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए कि अगर इनका सहारा ना होता बाजार में तो आज बाजार में और बड़ी भयानक गिरावट आती। और ये भयानक गिरावट हमको कहाँ कहाँ से दिखाई दे रही है, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट उठाकर देखिए।
भयंकर गिरावट, मतलब जिसको कहते हैं ना कि निफ्टी के जैसे यहाँ पर हमको जो यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल था वो टूटा और फिर निफ्टी के जैसे ही एक बड़े सपोर्ट पर ही आकर इसने क्लोजिंग दी है 838 रुपये के आसपास। अगर आप रिलायंस की बात करेंगे, 2 दिन पहले ही आपको 2100 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, अगर आपको याद हो, याद नहीं है तो फिर भी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। खैर, यहाँ पर भी ये जो कैंडल बनी है बड़ी भयंकर नेगेटिव कैंडल है, 2100 पे बड़ा रेजिस्टेंस फेस करके सीधे 2000 के आसपास की क्लोजिंग, ये खतरनाक लेवल है रिलायंस के लिए भी। अभी रिलायंस कमज़ोर है, 2025 के ऊपर ही रिलायंस में हमको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी और ये चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई भी हुई थी। खैर, अभी रिलायंस भी टेक्निकली कमज़ोर हो चुका है, 2000 के नीचे, 2025 के नीचे इवन ये कमज़ोर ही रहेगा। लेट्स सी कि आने वाले समय में, यानी कि आज का डेटा कैसे बनता है। ग्लोबल मार्केट्स को हम थोड़ा सा समझेंगे, ओवरऑल सिनारियो में एक स्टॉक की बात करेंगे आईटीसी की, और फिर चलेंगे ओवरऑल सिनारियो में मार्केट की बात करने। आप देखिए एक्स डिविडेंड हुआ, ये स्टॉक गैप डाउन किया बाजार के साथ और फिर उस गैप डाउन के बाद भी एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। ये गिरावट 207 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है, सच में हमारे लिए एक बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर। क्या फंडामेंटली भी हमको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। देखिए जिस हिसाब से आईटीसी का ट्रेंड है, अगर बाजार अब यहाँ से 5% नीचे जाती भी है तो आईटीसी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी 5% गिरे, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि आज क्या हुआ, अगर आप देखोगे ओवरऑल सिनारियो में मार्केट को समझने की कोशिश करोगे, आईटीसी लगभग 4% के आसपास की गिरावट दिखाया है, मार्केट 2% गिरी है। इसमें आप 2-2.25% डिविडेंड भी जोड़ लीजिए तो मार्केट के जैसा ही ये स्टॉक चलता है, यानी कि जितनी परसेंट गिरावट मार्केट में आती है उतनी परसेंट गिरावट आईटीसी भी दिखाता है। तो वैसे ही रहेगा। तो जैसे हमको एक बार के लिए लग रहा था कि बाजार जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, वहाँ पर गिरावट आने की संभावना कम है, लेकिन जैसे ही कुछ बड़े टेक्निकल लेवल्स टूटते हैं, अब वो टेक्निकल लेवल्स कैसे टूटते हैं, अगर आपको याद हो 3-4 दिन से लगातार जो एफआईआईज थे वो पुट में पोजीशन बना रहे थे, और ये चीज़ लगातार मैं आपके साथ डिस्कशन में कर रहा हूँ कि पुट में उनकी पोजीशन ही मुझे अनकंफर्टेबल किए जा रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे एक बार के लिए बहुत भरोसा हम कर सकते हैं, लेकिन जब जो एफआईआईज करना चाहते हैं ना वो अपने आप से कर देते हैं। और क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी कि जब उन्हीं के पास सारी पोजीशन पड़ी हुई है, यानी कि वो दबा कर यहाँ से यहाँ तक अगर वो बाइंग किए हैं, तो अगर ये यहाँ पर पुट में पोजीशन बना रहे हैं तो उनके हाथ में पूरा गेम है। अगर वो सेलिंग पे उतारू हो गए तो फिर हम बाजार को नहीं संभाल पाएंगे। इवन हमारे डीआईआईज भी आज बिल्कुल सपोर्टिव मुझे नहीं दिखाई दिए। देखते हैं एंड ऑफ द डे डेटा कैसा बनकर आता है, क्योंकि उसी से हम डिकोड कर पाएंगे डीआईआईज ने हमको सपोर्ट क्यों नहीं किया, और अगर किया तो कितने लेवल पे किया है, उसी से हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड कर पाएंगे। आईटीसी यहाँ पर आपके सामने टेक्निकल लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस हिसाब से बाजार कमज़ोर हुई है, बिना डेटा देखे आप यहाँ पर बाइंग मतलब एक्यूमुलेशन जोन मत ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये है। अगर आपको बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव होती दिखाई दे तो ये जोन बिल्कुल एक्यूमुलेशन वाली है, यहाँ पर स्टॉक्स को आपको एडिशन में डालना चाहिए। अब निफ्टी की बात करेंगे, 14,642 रुपये, जी हाँ 14,642 रुपये 25 पैसे ये हुई है क्लोजिंग। मैं आपको जो है जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो अभी कंफर्म कर दूंगा या फिर टाइटल में डाल दूंगा। खैर आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि निफ्टी की एग्जैक्ट क्लोजिंग कितनी आई है, थोड़ी सी ऊपर ही आनी चाहिए, नीचे से कुछ ना कुछ बाइंग जरूर आई होगी, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि बाजार किसी सपोर्ट के आसपास गिरावट दिखाती है तो वहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट होती है आखिरी 1-2 मिनट में, और उसी के कारण जो एग्जैक्ट क्लोजिंग होती है थोड़ा 10-20-40 पॉइंट तक भी ऊपर चली जाती है। अब समझिए बात को, ग्लोबल मार्केट्स इतनी भयंकर गिरावट नहीं दिखा रही थी जितनी हमारी बाजार दिखाई, क्योंकि हमारी बाजार जो है वो 15,000 के बहुत तगड़े सपोर्ट को तोड़ दी। ठीक, आज यही हुआ, हम टेक्निकली वीक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे ही देखोगे तो ये एक बाइंग जोन भी है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति आपको काफ़ी दिनों से मिल रही थी, और ये अब यहाँ पर थोड़ी सी है ना कि जिस हम सपोर्ट पे आकर खड़े हैं, बाई ऑन सपोर्ट की रणनीति आपको अपनानी चाहिए। आज ढेर सारे लोगों के जो भी बाई का टारगेट लेकर बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस गया होगा, और अगर आप देखे हो तो जो हम आपको इंट्राडे वाली वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर आज मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में आपको सेल सिग्नल ही मिला था, आपको शॉर्ट ही करना था। आप देख लीजिए कितने बेहतरीन टारगेट्स भी हिट हुए हैं, वो इंट्राडे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम। अब जाते जाते 2-3 बातें आपको याद रखी हैं। ग्लोबल मार्केट्स के कारण, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स के कारण हम कमज़ोर हुए, लेकिन जो ये क्रैश आया, क्रैश का मतलब पहले समझ लीजिएगा बात को, नहीं तो कुछ लोग आकर नीचे कमेंट करते हैं क्रैश का मतलब समझते भी हो। भाई हम लोग 5 गुना की लेवरेज अगर लेते हैं तो सोचिए, और अगर हम 1 लाख पे ट्रेड करते हैं तो हम 5 गुना का लेवरेज लेकर हमारा अगर बाजार 2% गिरती है तो हमारा लॉस कितना हो जाता है 10% का, और ये एक ट्रेडर के माइंडसेट से इसको क्रैश माना जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप रोज़ रोज़ आकर निफ्टी नहीं ट्रैक करोगे, राइट। तो थोड़ा सा समझा कीजिए मेरे क्रैश का मतलब क्या है, ये चीज़ मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट्स ने हमको कमज़ोर किया, लेकिन जो क्रैश आया वो बड़े सपोर्ट को तोड़ने के कारण ही आया है। तो टेक्निकली हमने सपोर्ट तोड़ा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है, और तीसरा कोई बड़ा कारण नहीं है। अगर आप न्यूज़ वगैरह को जोड़ोगे कि क्यों हमने ये सपोर्ट आखिर
आखिर हमने तोड़ा क्यों। तो जो ये लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, फिर से जो चीज़ें एक बार के लिए स्ट्रिक्ट बनाई जा रही हैं, ये सब एक मतलब होता है ना, माहौल क्रिएट करता है बाजार के लिए। और वैसे भी बाजार इतनी ऊपर थी, उसको गिरने का एक कारण चाहिए था, इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट हमारे सामने आई है। तो बस आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। कल बाजार कैसा मोमेंटम करेगी, कहाँ खुलेगी, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अन्य स्टॉक्स का ढेर सारा डिस्कशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई हुई है, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।